नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। कहते हैं बोले इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकंत। श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकंत। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखे माया। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखे माया। सहनशील आसे उदार, अति धीरज सहित विवेकी। सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी। सहनशील आसे उदार, अति धीरज सहित विवेकी। सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत की। इंद्री जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप न सावन। इंद्री जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप न सावन। स्वयं भगवान श्री हरि अपने भक्तों का जस अपने श्री मुख से गान किया है। श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान माता देवती को बताते हैं कि ऐसे ऐसे सद्गुण संपन्न संत महापुरुष जन जो होते हैं, उनकी आसक्ति मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अगर उनसे आसक्ति कर ली जाए तो मोक्ष के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं। अमोघस्य उनका दर्शन, उनका संभाषण, उनका संग आपके हृदय की असत वासनाओं का नाश करके, ये प्रभाव है। जैसे अग्नि का प्रभाव है, जैसे अमृत का प्रभाव है, ऐसे संत का अपना प्रभाव है। संत का एक स्वभाव है, कैसा भी प्राणी उसके समीप आ जाए उसको पवित्र करके भगवत चरणारविंद की रति प्रदान करना। ये संत संग अपवर्ग कर, संत का संग सीधे, संत संग अपवर्ग कर, कामी भाव कर पंथ। सीधे संत संग का सीधा फल है संस्कृति का नाश। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना प्रयास होई भव भंगा। संसार की वासनाओं का नाश, संसार के प्रति महत्व बुद्धि का नाश, एकमात्र प्रभु के चरणारविंद की आसक्ति संत संग का फल है। भगवान स्वयं संतों की महिमा का गान करते हैं। संत का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? हरि भजन। एक क्षण भी भजन ना छूटे, सबसे पहली पहचान। यदि आप कहीं लोक कथा, ग्राम्य कथा, विषय कथा और भी इनमें अगर समय नष्ट कर रहे हैं तो आप अपनी साधुता को कलंकित कर रहे हैं। एक सेकेंड का समय भी आपका भगवत चिंतन से रहित नहीं जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में नौ योगेश्वर में कहा कि जो आधे पल के लिए भी हरि का स्मरण ना छोड़े, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी वो उत्तम महाभागवत है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए हरि का स्मरण ना छोड़े, वही महाभागवत है। सबसे पहला लक्षण है हरि को भजन।
निरंतर प्रभु का सुमिरन होना चाहिए। संतों का स्वभाव होता है भजन। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव। बोले हमारा स्वभाव बन गया निरंतर नाम रटना, ऐसा स्वाद मिल गया है कि नाम छोड़ना चाहे भी तो नहीं छूटता। संत का पहला लक्षण है भजन, निरंतर भजन परायण। वो रह नहीं सकता, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण उसके भजन ना होता हो। यदि भजन के प्रति ऐसी आसक्ति नहीं तो विकार अपना तांडव करेंगे ही करेंगे। अगर विकारों से कोई बचाता है तो भजन। हमारे यहां श्रीहित ध्रुवदास जी से पूछा गया कि हे रसिक शिरोमणि, आप ये बताइए, मन तो बड़ा चंचल है, प्रियालाल के नित्य विहार रस में कैसे लगे? तो बोले एक ही उपाय है, साधन को हरि भजन है। अकै सत्संग सहाय, प्रधान साधन तो हरि भजन है और उसकी सहायता सत्संग करेगा। ये दो बात बताई। प्रधान साधना हरि, यदि हरि भजन नहीं है तो सहायक साधन जो सत्संग है वो विशेष लाभकारी नहीं होगा। आप अभी सत्संग सुनेंगे, बाहर निकल करके वो आप विविध प्रकार का विषय चिंतन करने लगेंगे तो जितना श्रवण किया उतना ही अभी अंदर जाके मलिनता प्रकट हो जाएगी। ये श्रवण आपको बचा नहीं पाएगा। बचा तभी पाएगा जब आपका भजन चलता। निकलते ही तत्काल श्रवणेंद्री जहां हरि कथा से अलग हुई तो तत्काल हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को श्री जी के चिंतन में लगा दे। नाम के चिंतन में, रूप के चिंतन में, लीला चिंतन में बच गए। अगर प्रभु का चिंतन हो रहा है तो काम क्रोधादि विकारों का प्रभाव स्वभाव संस्कारवत आता है, स्फुरण होता है और शांत हो जाता है। यदि प्रभु का भजन चल रहा है तो एक दिन ऐसा आता है कि स्फुरण होना भी बंद हो जाता है। यदि प्रभु का भजन नहीं है तो किसी की ताकत नहीं कि अन्य किसी साधनों से इन विकारों पर विजय प्राप्त किया जा सके। इसलिए साधु का सबसे पहला लक्षण है हरि भजन। दूसरा है, जो साधु होता है वो स्वयं साधु की सेवा के लिए लालायित रहता है, क्योंकि इतना हरि से प्रेम होता है कि हरि के प्रेमी जनों को देखते ही उसके मन में लालच होता है, कब इनका चरणामृत मिले, कब इनको प्रसाद पाओ, इनकी जूठन मिले, कैसे इनकी सेवा करने को मिले, क्योंकि हरि का भजन करते हैं। सबसे पहला लक्षण हरि का भजन। दूसरा, हरि के भजन करने वालों से प्रीति, हरि के भजन करने वालों की सेवा की चाव हृदय में हो तो समझो साधुता का लक्षण है। तीसरा है सर्वभूत पर दया, सर्वभूत हिते रता। साधु का स्वभाव होता है चराचर जगत में अपने प्रभु का दर्शन करके सबकी सेवा की भावना रखता है। मन वचन कर्म से सबको सुख पहुंचाने की भावना रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और साधु के हृदय में कभी किसी की हिंसा करने की बात नहीं होती। अगर कभी हिंसात्मक वचन निकलता है तो आवेश होता है, जिस आवेश के बल से अधर्म को रोका जाता है वो हिंसात्मक आवेश नहीं होता। वो आवेश भय प्रदान करने वाला जरूर तुम्हें दिखाई देगा और तुम्हारे इस उद्दंड मन को शासित करके भगवत मार्ग में लगाने वाला होगा। जहां कभी किसी, जैसे श्री देवर्षि नारद जी शासन के वचन बोल रहे हैं नलकुबर मणिग्रीव को, क्या उनका अहित हुआ? क्या उनका अमंगल हुआ? उनको भगवत प्राप्ति हुई। अगर संतों के मुख से कभी शासन भरे शब्द निकलते तो उसमें हिंसा नहीं होती, उसमें उद्दंड मन का शासन करके भगवत अनुराग से भरने की प्रेरणा और ताकत भी होती है। संत के हृदय में कभी लोभ नहीं होता, रुपए पैसे का या किसी भी भोग सामग्री का। जिसके हृदय में प्रभु के चरणारविंदों का आनंद स्फुरित हो चुका है उसको इन झूठे सुखों की आवश्यकता नहीं होती। निश्चित मानिए, जब तक प्रभु के चरणारविंद का सुख नहीं होता तो समझाने से मन नहीं समझने वाला। निज सुख बीनु मन होई किथीरा। जब तक आत्मानंद का, भगवदानंद का ये अनुभव मन नहीं करेगा तब तक ये समझाने से रुकने वाला नहीं जाएगा। भगवदानंद का अनुभव कैसे होता है? अखंड स्मरण से, अव्याव्रत भजन से। श्वास श्वास नाम चले तो दुविधा रहे न कोई। जबकि आप देख लीजिए, ऐसा नशा चढ़ता है नाम का, ऐसा आनंद आता है कि उसके सामने कोई सुख, अरे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही, फिर ये मृत्यु लोक के भोगों की तो बात ही क्या है। और दम्भ नहीं होता, दिखावा नहीं होता। संत के हृदय में दम्भ नहीं होता, क्योंकि दम्भ हो तो उसमें कुछ पाने की लालसा होती है। जैसे दम्भ है
कि हमें ये संत माने, हमें ये सिद्ध माने, और जब सिद्ध माने तो हमें प्रणाम करे, हमें भेंट दे, कुछ न कुछ पाने की लालसा। और जिसका चित्त प्रभु से जुड़ा होता है उसे कुछ पाने की लालसा नहीं रहती, उसके हृदय में देने की लालसा आ जाती, उदारता आ जाती, क्योंकि हमारे हरि उदार हैं। जहां हरि से चित्त जुड़ा तो पाने की लालसा खत्म हो जाती, देने की लालसा आ जाती, सबको सुख देने की। सब वो हमारे यहां सिद्धांत में आता है, सुख देवे को चाव चित, सबसो हित निष्काम। सबको सुख देने की भावना और निष्काम भाव, किसी से सुख पाने की लालसा नहीं। तो दंभ काहे को करेगा? और छल, छल किंचन मात्र छूता नहीं, क्योंकि सरल स्वभाव होता है और भगवत संबंध से चराचर जगत को देखता है, तो छल काहे को करे? वो बाहर भी प्रभु को देखता है, भीतर भी प्रभु को देखता है, तो छिपाव किससे? छिपाव दूसरों से करना होता है कि भाई ये जान न जाए ऐसा। तो जो ऐसा जानता है वो संत नहीं, जो ये मानता है बाहर भी प्रभु भीतर भी, तो छल कैसे रख सकता है? अंदर भी प्रभु देख रहे, बाहर भी जैसे हैं उनके हैं, उनसे छुपाव क्या? और प्रभु ने विशेष करके कहा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और विषम देखे माया, ये जितने भोग विलास हैं ये केवल देखने में सुखद हैं, प्रयोग में महादुख देने वाले हैं। पर ये मन इतना मलिन हो गया है कि ये उसी में सुख को मान रहा है, उसी में सुख मान रहा है कि भाई बड़ा आनंद है, आज ये भोग भोगा, आज ये भोग भोगा, कल ये भोग भोगेंगे। बस इसी लालसा में पूरा जीवन नष्ट कर रहा है, विष जलता रहता है। आप इस जलन को तभी जान पाएंगे, थोड़ा भगवदानंद मिले तब लगेगा कि उधर जलन थी। आप जलन को आनंद मान लिए हैं, इसलिए आपको अनुभव में नहीं हो रहा। थोड़ा शीतलता मिले प्रभु के भजन की तो आपको पता चलेगा, हाय मैं कितना जल रहा था संसार में। सहनशील, संतों में एक अपार गुण होता है सहनशीलता। सहनशीलता ऐसी होती है, चाहे अंदर से कितना भी कोई वेग आ जाए उसको व्यथित नहीं कर सकता कोई वेग, और बाहर से कोई कितना भी उसे सता ले उसे व्यथित नहीं कर सकता। जो बाहर और भीतर के हर वेग को सह जाता है, जैसे बाहर से कोई निंदा करता है, अपमान करता है, तिरस्कार करता है या सम्मान करता है, ना हर्ष का वेग ना शोक का वेग उसके हृदय को स्पर्श नहीं करता। वह अंदर से जैसे काम क्रोध आदि विकार अगर स्फुरित भी हुए तो व्यथित नहीं कर सकते। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम सुमृतत्वाय कल्पते। सहनशील, सहत सहत बाढ़े भगति, वो सहनशील होते हैं। आशय उदार, उनके स्वभाव में उदारता बैठ जाती है, क्योंकि उनके आराध्य देव परम उदार हैं। हरि जैसा कोई उदार है क्या? जो अपने आप को भी दे दे वो परम उदार है। हरि जैसा कौन उदार हो सकता है? हरि जैसा स्वामी कौन हो सकता है? उनका चिंतन करने से वो महावात्सल्यमयी, वो महान पवित्र उज्जवल उदारता हृदय में आ जाती है। और बहुत धैर्यवान, अगर धृति की व्याख्या की जाए तो दो ही शब्दों में है, जिसने रसेंद्री और जनेंद्री पर विजय प्राप्त कर लिया वही धृतिवान है, वही धैर्यवान है। जिसने रसेंद्री और जनेंद्री दो इंद्रियों की बात, उनमें भी प्रधानता रसेंद्री। हमारे शास्त्र में वर्णन आया है कि यदि रसेंद्री वश में ना हो, शेष इंद्रियां वश में, वो जितेंद्री नहीं कहा जा सकता। और केवल रसेंद्री वश में हो जाए तो सब अपने आप इंद्रियां वश में हो जाएंगी। रसेंद्री और जनेंद्री पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वही धैर्यवान है। कैसी भी परिस्थिति हो अपनी इंद्रियों की अनुशासनहीनता न होने पावे, उन पर दृष्टि रखे। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, कभी इंद्रियां बहिर्मुख होकर के विचरने न लगे विषयों में, साधक सावधान रहे। तो संत धीरज सहित विवेकी, वो धैर्यवान होते हैं और विवेकवान होते हैं। सदैव सत्य वचन बोलते हैं, सबको सुखदायक होते हैं संतजन, और अपने इष्ट के अनन्यता में, इष्ट के अनन्य व्रत में होते हैं। वो इंद्रियजित होते हैं, लेकिन इंद्रियजित होने पर भी उनके हृदय में अभिमान नहीं होता। समस्त जगत को पावन करने वाले ये भगवान के भक्तजन होते। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, ये ऐसे महामहिमा में होते हैं, किसी पर दृष्टि पड़ जाए उसको पावन कर देते हैं। एक बार प्रसंग चल रहा है श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी का। ये आगरे गए थे ठाकुर जी की किसी सेवा के निमित्त से, तो वहां देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है। तो ऐसे ही कौतूहल वश गए, देखो संत की दृष्टि, वहां गए तो देखा एक 16 वर्ष की वैश्या बहुत ही उन्मत्त होकर नृत्य कर रही थी। बड़ी रसमयी कटाक्ष, बड़ी अमृतमयी लुभाने वाली वाणी,
कृष्णदास जी देख करके लुभायमान हो गए। कृष्णदास जी क्या लुभायमान हुए? कल जहां प्रसंग छूटा था, प्रसंग था कि भक्त जब कभी किसी अच्छी वस्तु को देखता है तो वो तत्काल अपने इष्ट को समर्पित कर देता है। जैसे कल प्रसंग आया, दिल्ली किसी ठाकुर सेवा से गए हुए थे श्री कृष्णदास जी, तो देखा गरम गरम जलेबी निकल रही। तुरंत आया कि ऐसी गरम जलेबी तो श्रीनाथ जी पावे तो कितना सुख मिलेगा। तत्काल भाव किया और श्रीनाथ जी ने पाया। जैसे चोखा मेला जी का कि केला देखे तुरंत भाव आया, ऐसे बड़े बड़े केले विठल जी पाए तो कितना सुखद रहेगा। तो इस वैश्या को देखा कृष्णदास जी ने। बाहरी चेष्टा है कि दिखाई दे रहा है एक महात्मा वैश्या का नाच देख रहा है, लेकिन यदि कोई वास्तविक सत्य में स्थित महात्मा है तो वो वैश्यालय में भी जाएगा तो देवालय बना देगा, और अगर पाखंडी है तो देवालय को भी वैश्यालय बना देगा। अंतर है। सत्य वस्तु की प्रतिष्ठा जिसके हृदय में जागृत हो चुकी है, वो अगर वैश्यालय में भी जाएगा तो देवालय बना देगा, और जो पाखंड कर रहा है वो देवालय में भी रहेगा तो वैश्यालय बना देगा। श्री कृष्णदास जी ने दृष्टि डाली तो वैश्या नृत्य करते हुए नवीन अवस्था की थी। उसने सोचा कि ये बाबा जी बड़ा रिझवार लग रहा है। कृष्णदास जी ने 10 रुपया निकाले, ऐसे जैसे होते ना लोग प्रसन्न होते तो भेंट देते हैं। अब तो वैश्या को लगा कि रिझवार भी और धनी भी है, क्योंकि आज के 500 वर्ष पहले 10 रुपया का बहुत महत्व, 10 रुपया का बहुत बड़ा महत्व। मतलब 1 रुपया बड़ी कीमत आज के 30-40 वर्ष पहले ही लगता है। अगर 1 रुपया तो काफी सामान मिल जाती थी। मतलब ये जो घृत आदि है 20 रुपया के किलो को बहुत सुंदर असली ही, अब तो देखो हजारों में पहुंच रहा है। तो उस समय का 10 रुपया बड़ी कीमत रखता था। जब 10 रुपया ऐसे किया, वो नृत्य करते हुए आई और 10 रुपया स्वीकार की। श्री कृष्णदास जी वैश्या पे रीझ रहे और वैश्या रीझ रही कृष्णदास जी की चितवन और भेंट में। कृष्णदास जी के जब नजदीक आए तो कृष्णदास जी ने कहा कि रात्रि में तुम समाज सहित हमारी कुटिया में आ सकती हो। तो वैश्या एक क्षण के लिए तो चुप हुई, फिर उसने कृष्णदास जी की चितवन में पवित्रता देखी। माताओं बहनों में एक सामर्थ्य भगवान ने दी है। अगर वो थोड़ा भी विवेकवान है तो एक ही दृष्टि में पता लगा लेंगे कि आप किस दृष्टि से देख रहे हैं। उनमें स्वाभाविक ही भगवान ने सामर्थ्य दी है कि अगर वो एक दृष्टि में देखेंगे तो आपको बता सकते हैं कि आपकी चितवन में गंदगी थी या पवित्रता थी। तो वैश्या ने श्री कृष्णदास जी के नेत्रों में देखा वात्सल्य, नेत्रों में देखा पवित्रता। श्री कृष्णदास जी ने वैश्या से कहा कि आप मेरे निवास स्थान पर अपने समाज सहित आ जाइए, वहां पर हम तुम्हारा नृत्य और गान एकांत रूप से देखना चाहते हैं। और वारमुखी को अपना पता बताया वैश्या को, और कुछ मुद्राएं दी कि आप इससे सवारी आदि से वहां आ जाना। वैश्या ने स्वीकृति कर ली, अवश्य आएंगी। अब ये गए आगरे में अपने जो ठाकुर सेवा की वस्तुएं लेनी थी, वो सेवा की वस्तुएं ली। तो ठीक निश्चित समय पर वैश्या अपने समाजियों के साथ श्री कृष्णदास जी जहां रुके हुए थे वहां पहुंची। कृष्णदास जी ने ये स्वयं कवित्व रस में डूबे हुए हैं, पद दिया कि तुम संसारिक पद नहीं, जो हम पद दे रहे हैं ये पद हमें गा करके यहीं सुनाओ। श्री कृष्णदास जी ने पद दिया, वो गा रहे हैं। बरनत तऊ न बने सुनि सजनी, जो रग मग्यो बेस बन्यो गोपाल को। बरनत तऊ न बने सुनि सजनी, जो रग मग्यो वेश बन्यो गोपाल को। रसना जो हो ही लख कोटिक, रूप गोवर्धन धारी लाल को। रसना जो हो ही लख कोटिक, रूप गोवर्धन धारी लाल को। श्याम धाम कमनीय बरन सखी,
मानो तरुण घन तरु तमाल को। धाम धाम कमनीय बरन सकी, मानो तरुण घन तरुतमाल को। जुवती लता गात रुझानी, पान करत मधु मधुप माल को। जुवती लता गात रुझानी, पान करत मधु मधुप माल को। नख सिख मदन कोटि लावनी छवि, भूषण बसन नैन विशाल को। नख सिख मदन कोटि लावनी छवि, भूषण वसन नैन विशाल को। कृष्णदास प्रभु सुरत सुधा निधि, ताप हरन तीय विरह ज्वाल को। कृष्णदास प्रभु सुरत सुधा निधि, ताप हरण तीय विरह ज्वाल को। बलि बलि जाऊं गोवर्धन धर की, बलि बलि जाऊं गोवर्धन धर की। गोवर्धन धर की, गोवर्धन धर की। गोवर्धन धर की, गोवर्धन धर की। बलि बलि जाऊं गोवर्धन धर की, बलि बलि जाऊं गोवर्धन धर की। बलि 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 मोहन मूरति, बलि 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 पिय राधावर की। बलि 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 मोहन मूरति, बलि 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 पिय राधावर की। बलि बलि जाऊं गोवर्धन धर की, बलि बलि जाऊं गोवर्धन धर की। बलि 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 बंक बिलोकनी, बलि बलि मुरली रस कर कर की। बलि 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 बंक बिलोकनी, बलि बलि मुरली रस कर कर की। बलि बलि चरण चरण परिराखनी, बलि कटि देश जुवती दुख हर की। बलि बलि चरण चरण परिराखनी, बलि कटि देश जुवती दुख हर की। बलि बलि जाऊं गोवर्धन धर की, बलि बलि जाऊं गोवर्धन धर की। बलि 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 बसी करन सुख सिद्ध सती पति व्रत ते सर की। बलि 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 वशीकरण सुख सिद्ध सती पति व्रत ते सर की। कृष्ण दास बलि बलि अंग अंग पर प्रतिछिनु नव रंग नंद कुंवर की। कृष्ण दास बलि
प्रतिछिनु नव रंग नंद कुंवर की। बलि बलि जाऊं गोवर्धन धर की। बलि बलि जाओ गोवर्धन धर की। अपने समाजियों सहित ऐसे मधुर कंठ से श्री कृष्णदास जी द्वारा रचित इन पदों का गायन किया। ऐसी हाव भाव, ऐसी नृत्य गतियां, प्रसन्न हो गए कृष्णदास जी और 100 स्वर्ण मुद्राएं निकाली, 100 स्वर्ण मुद्राएं और प्रदान की और कहा कि आप हमें एक बहुत बड़े बादशाह का मुनीम समझो। यदि आपने हमारे बादशाह के सामने नृत्य दिखाया, वो प्रसन्न हो गए तो माला माल हो जाओगी। उसने देखा 100 स्वर्ण मुद्राएं, ये तो बड़े रिझवार है। 10 ऐसे दी, 10 बुलावे के लिए दी, 100 दो पद गाए, 100 दी। कृष्णदास जी ने कहा यदि आप हमारे साथ चलो और हमारे बादशाह को राजी कर लो तो माला माल हो। उसने समझा कोई बहुत बड़े धनी मानी की बात कर रहे। आश्चर्यचकित हो गई वैश्या कि हमारे तो भाग्य खुल गए, इतना बड़ा धनी आदमी रीझ गया। श्री कृष्णदास जी ने कहा मैं सेठ का एक साधारण मुनीम हूं, बहुत रिझवार सेठ है। अब एक बार चलो, मुझे विश्वास हो गया कि तुम अपनी कला से हमारे सेठ को रिझा लोगी, आपको बहुत बड़ा धनवान बना देगा। मेरा सेठ नृत्य गान का बड़ा प्रेमी है और स्वयं भी परम कला निधान है, परम कुशल है। वैश्या तुरंत राजी हो गई, हाँ स्वीकृति है। दूसरे दिन ही श्री कृष्णदास जी उस वैश्या को अपने साथ लेकर गिरिराज गोवर्धन पधारे। श्री कृष्णदास जी एक तो परम वैष्णव है, दूसरा वो अवस्था भी है, अब कोई बच्चा थोड़ी है, और वैश्या को साथ लेके, मतलब लोक भी दृष्टि है लोक की कि भाई देखो अब बूढ़े कृष्णदास जी वैश्या को ले आए हो साथ। और कहा दूसरी जगह नहीं, सामने ही कुटिया बनवाई, झोपड़ी सामने ही विराजमान किया, क्योंकि हर समय दृष्टि में रहे और सुंदर पद और सुंदर गान कला सीखे, तभी तो श्री श्रीनाथ जी को रिझाने की इसमें सामर्थ्य आएगी। अब जो कथा कीर्तन सत्संग से विमुख जन थे उनको लगने लगा कि कृष्णदास जी तो गए, देखो अधिकारी पद दिया गया था और कितने तो गिर गए, वैश्या को साथ लेकर के आए। अब श्री कृष्णदास जी जितने गिरिराज जी के कुंड है सब जगह स्नान करवाया उस वैश्या को ले जाकर। देखो जो वास्तविक महापुरुष होते हैं वो लोक की परवाह नहीं करते और जिस पर दृष्टि डालते हैं उसे सृष्टि विधान से पार करके भगवत साक्षात्कार करा देते हैं। देखो कैसी महिमा है। श्री कृष्णदास जी नीके अनवाए पट आभरण पहिराए, सोंधोहू लगाए हरि मंदिर में ल्याए हैं। नीके अनवाए पट आभरण पहिराए, सोंधोहू लगाए हरि मंदिर में ल्याए हैं। देखी भई मतवारी किनिल अलाप चारी, कहो लाल देखे बोली देखे में ही भाए हैं। देखी भई मतवारी किनिल अलाप चारी, कहो लाल देखे बोली देखे में ही भाए हैं। नृत्य गान तान भावु भरी मुस्कान दृग, रूप लपटान नाथ निपट रिझाए हैं। नृत्य गान तान भाव भरी मुस्कान दृग, रूप लपटान नाथ निपट रिझाए हैं। हुए के तदाकार तन छूट्यो अंगीकार करी, धरी उर प्रीति मन
सबके भिजाए हैं। हुए के तदाकार तन छूट्यो अंगीकार करी, धरी उर प्रीति मन सबके भेजाए हैं। श्री कृष्णदास जी लोक की परवाह न करके उस नवयुवती वैश्या को श्री गिरिराज गोवर्धन के समस्त कुंडों में स्नान कराया। राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा, अप्सरा कुंड, गोविंद कुंड, ये जो उद्धव कुंड महामहिमा में परम तीर्थों को भी पावन करने वाले इन कुंडों में महामहिमा में जल है, सब में स्नान कराया। सुंदर पवित्र वस्त्र आभूषण धारण कराए, इत्र फुलेल लगाया और खूब सुंदर ठाकुर जी की प्रसादी चंदन आदि से वैश्या से कहा श्रृंगार करो, पत्रावली करो। खूब सज गई और श्रीनाथ जी के सामने ले गए और वैश्या से कहा देखो आज तक तुमने संसारी पुरुषों को रिझाया, हम जिन सेठ की बात कर रहे थे वो ये है। ओहो, वैश्या कृतकृत्य हो गई कि आज मेरे ऊपर कैसी ठाकुर जी की कृपा हुई कि मुझे ऐसे महापुरुष का संग मिला। कहां मैं नीच आचरण करने वाली और कहां भगवान के सामने गाने का अवसर। श्री कृष्णदास जी ने कहा ये है हमारे सेठ, श्रीनाथ जी के लिए कहा। और देखो केवल वैश्या से ही नहीं कहा, श्रीनाथ जी से भी कहा कि ये हम आगरे से भेंट लाए हैं, इसे स्वीकार कर लो। ये है संत जन कितने करुणामय हैं, हमारी बात ठाकुर को और अपनी बात से ठाकुर को अधीन करवा करके उस जीव का कल्याण कराते हैं अपने प्रेम के बल से। वैश्या का कोई इसमें गुण नहीं, ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हम आगरे से आपके लिए भेंट लाए हैं, ये आप पसंद करो, इसे स्वीकार करो। और वैश्या से कहा ये हमारे सेठ हैं, इनको आप रिझाओ। आज तक तुमने संसारी लोगों को रिझाया, आज यदि तुम मेरे ठाकुर को रिझा ले तो देख कैसे रिझवार ठाकुर तुझे पता चल जाएगा। वैसे नवीन अवस्था और समस्त कुंडों का स्नान किए हुए तो पावनता हृदय में है। और कृष्णदास जी का संकल्प कि ठाकुर रीझ जाए, उसने ऐसा स्वर साधा, ऐसी आलाप ली और ये पद गाया जो कृष्णदास जी का रचित है और सिखाया था। मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगनी पर चली गयो तहां ही ठटक्यो। ललित त्रिभंगी आंगनी पर चली गयो तहां ही ठटक्यो। मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो। ललित त्रिभंगी, आहा, श्री ठाकुर जी इस समय इनको श्री विग्रह के रूप में दर्शन नहीं दे रहे। श्री कृष्णदास जी के कृपा प्रसाद से कोटि कोटि मनमथ जो ललित त्रिभंगी रूप है वो वैश्या देख रही। देख लो महापुरुष कितने महिमा में है कि एक वैश्या को बिना किसी साधना के भगवत साक्षात्कार करा रहे हैं। यह है संत परिचय। रीझ गए तो लोक की परवाह नहीं की, साथ रख लिया और कहां पहुंचा दिया जहां बड़े बड़े योगियों का ध्यान नहीं पहुंचता है। जिन जिन योगियों ने अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके आप्त काम होकर ध्यानस्थ बैठे तो मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। ये देखो भक्त की महिमा, संत की महिमा ऐसी। अगर किसी को स्वीकार किया तो कहां पहुंचा दिया। संत किसी को स्वीकार करते हैं तो अनंत से मिला के ही छोड़ते हैं। ये संत की पहचान है। संत संग अपवर्ग कर। वैश्या है, कोई साधना नहीं है, किंचन मात्र कोई पवित्रता की गंध भी नहीं हो सकती। जो वैश्या है दूसरों को रिझाने में जिसका जीवन जा रहा है वो क्या पवित्र हो सकती है। लेकिन देखो ये सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, ये भक्त महिमा देख रही है वैश्या कि ललित त्रिभंगी श्री लालजू महाराज
ऐसे चंचल विशाल नेत्र, कैसे उनके अधर, कैसे सुंदर कपोल, कैसा विशाल भाल, कैसे सुंदर तिलक, उनमें कैसी अलकावली निछावर हो गई। बोले ललित त्रिभंगी अंगनी पर चली गयो तहां ही ठट क्यों। ललित त्रिभंगी आंगन पर चले गयो तहाई ठट क्यों। बड़े आश्चर्य की बात है, अभी अभी तो आई है, पहली बार ही श्रीनाथ जी को देखा और पहली बार कह रही मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो। मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो। सजल श्याम घन बरन लीन हुए, फिर चित अनत न भट क्यों। सजल श्याम घन बरन लीन है, फिर चित अनंत न भट क्यों। कृष्ण दास कियो प्राण निछावर, यह तन जग सिर पट क्यों। कृष्ण दास कियो प्राण निछावर, यह तन जग सिर पट क्यों। अत्यंत आसक्त भाव से श्री ठाकुर जी की तरफ देख करके तिरछी चितवन से, और वो जो बड़ी भाग्य, अब तो वैश्या कहने में शर्म लगती है, परम भक्ता है, बड़े भाग्यशाली। देखो ये आश्चर्य, ये महाआश्चर्य, संत जनों की कृपा दृष्टि कितनी महान। बोलो कहां फंसी हुई थी और कहां लाके खड़ा कर दिया, कितनी मतलब अद्भुत संत कृपा। इसीलिए तो सातों समूह में जग देखा, मोते अधिक संत कर देख लेखा। इसीलिए कहा गया मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, जाने वो संत अनंत समाना। इसीलिए शास्त्रों में संतों की महिमा भरी पड़ी है। संतों की महिमा इसलिए नहीं गाई जाती कि हम उस महिमा की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण करें, उस महिमा की आड़ में हम दुर्वासनाओं को बढ़ावा दें, इसलिए महिमा नहीं। महिमा गाई गई दुर्वासनाओं का नाश करके और उसे वो वस्तु प्रदान करना जो बड़े बड़े साधनाओं से प्राप्त नहीं होती। संतों की महिमा इस बात में गाई गई है। श्रीनाथ जी भी रीझे हुए हैं, जैसे वैश्या रीझ कर गा रही है तो श्रीनाथ जी भी रीझे हुए, क्योंकि संत का संकल्प हो गया कि हे ठाकुर जी मैं आगरे से भेंट लाया हूं। जैसे दिल्ली से जलेबी का भोग लगाया तो आपने स्वीकार किया, ऐसे हम इस जीव रूपी वैश्या को लाए हैं, आप इसे स्वीकार कर लो। देखो कहां वैश्या और संत की दृष्टि पड़ते ही वो श्री कृष्ण कांता हो गई। कितनी बड़ी बात, बलता बहुत ही दुर्लभ बात है। श्री कृष्ण कांता ललित त्रिभंगी रूप में आसक्त चित्त हो करके उसने ठाकुर की तरफ भावभंगी से जे ही गान किया, ठाकुर जी रीझ गए। और रीझ करके क्या हुआ, जब ये आखिरी पंक्ति गा रही थी कि कृष्ण दास कियो प्राण निछावर, ये तन जग सिर पट क्यों। कृष्ण दास कियो प्राण निछावर, यह तन जग सिर पट क्यों। ये पद पूरा करके जे ही प्रणाम की मुद्रा हुई गिर पड़ी, प्राण निकल गए, तत्काल प्राण निकल गए। क्या हुआ, वो गोपी रूप धारण करके सदा सदा के लिए श्री कृष्ण कांता भाव को प्राप्त होकर श्री कृष्ण के समीप नित्य लीला में प्रवेश कर गए। श्रीनाथ जी के श्री चरणों का निरंतर सानिध्य प्राप्त हो गया। तन त्याग करके श्री जी के सोचो परिकर में मिल गई। अब गोपी जन क्या है, श्री जी की कृपा कटाक्ष में भीनी हुई सब निज परिकर हैं। कहां संसार का राग रंग और कहां प्यारी जू और प्यारे जू का राग रंग। श्री कृष्णदास ने जब देखा कि हमारी भेंट ठाकुर ने स्वीकार कर ली, तो अब जो वैश्या के परिकर के लोग थे वो तो रोने लगे। कृष्णदास जी ने कहा, कृष्णदास जी से कहा हमारा तो आपने सब व्यापार ही नष्ट कर दिया।
अब वो मर गई, अब कौन गाएगा नाचेगा, तो हमारा पेट कैसे पलेगा। अरे हम तो संगीत बजा करके उसको नचा करके अपना पेट भरते थे, और वैश्या ने तो प्राण त्याग दिए। वो लोगों से क्या मतलब कि भगवान को प्राप्त हो, काहे को प्राप्त हो, उनको तो धन से मतलब है। श्री कृष्णदास जी ने कहा आप विलाप मत करो, रो मत, आपकी जीविका मारी नहीं गई। आप जितना रोज चाहते हो हम उतनी तुम्हें मुद्राएं देते हैं, और आपको मुद्राएं प्राप्त। तत्काल 1000 स्वर्ण मुद्रा दी, 1000 स्वर्ण मुद्रा, और कहा जब कभी कमी हो तो हमारे श्रीनाथ जी के पास चले आना। वैसे श्रीनाथ जी की स्वर्ण मुद्राएं हैं, कभी तुम्हारे पास कमी भी नहीं होगी। वैश्या को श्री ठाकुर जी के निरंतर सानिध्य का वो सहज स्वरूप प्रदान किया, जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से प्राप्त नहीं होता, और उनके परिकर को जो अर्थ चाहिए था तो इतना अर्थ प्रदान किया कि उन्हें अब उस व्यापार में नहीं लगना पड़ेगा, और भगवत आनंद में मगन होकर कृष्णदास जी ठाकुर जी की सेवा में मगन है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है कृष्णदास जी का आगे का, कि सूरदास जी महाराज, एक बार बड़ा विनोद हुआ कृष्णदास जी से, कि कृष्णदास जी जब सूरदास जी के सामने बैठते, सूरदास जी ने कहा कि कोई ऐसा पद नहीं है जिसमें आपके पद में हमारी छाया ना हो। ऐसा है जैसे सूरदास जी ने बिल्कुल यही पद गाया जो श्री कृष्णदास जी ने पद गाया। कृष्णदास जी की भी वाणी में यही पद है, और यही पद सूरदास जी की वाणी। नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर्धरिया। नवल किशोर नवल नागरिया, क्रीड़ा करत तरनी तनया तट, श्यामा श्याम उमगी रस भरिया। गही लपटाई रही उर अंतर, मरकत मणि कंचन जो जरिया। उपमा को रवि शशि दो नाही, कंदर्प कोटि बार ने करिया। कृष्णदास बलि बलि जोरी पर, नंद कुमार वृषभानु दुलरिया। ठीक छाप बदल गई, पद का भाव ऐसे, पद की शुरुआत भी ऐसे, नवल किशोर नवल नागरिया ऐसे। तो श्री सूरदास जी ने कहा कि जितने भी पद गाए हो ना, हमारे पद की छाया है, कोई ऐसा पद गाओ जो हमारे पद से अलग हो, एक विनोद में ऐसा। श्री कृष्णदास जी बड़े चिंतित हुए, और कृष्णदास जी के लिए स्वयं ठाकुर जी ने पद की रचना करके कृष्णदास जी को दिया, कि सूरदास जी को दिखाला इसमें उनकी बिल्कुल छाया नहीं। कल ये प्रसंग की